मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्वीट नहीं किया जाता, जिस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी कि ट्वीट का एक बहाना खोज लिया गया, क्योंकि इससे पहले जिन नेताओं को नीतीश कुमार ने किनारे किया उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको निष्कासित कर दिया गया। देखिए अभिषेक जी, जहां तक सोशल मीडिया पे बात रखने की बात है तो सब लोग अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां आपकी आवाज की, आपकी बातों को करोड़ों लोग जो है देखते हैं, सुनने का काम करते हैं। मुझे कहीं भी इसमें कोई आपत्ति नहीं लगता कि अगर सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई बात रखी है। और इसकी शुरुआत आदरणीय, मैं तो बोला कि जेडीयू में बहुत एक दो लोग ही हैं जो अपनी बातों को मुखरता से पार्टी के हित में रखते हैं। पार्टी का हित चाहने वाला दो ही व्यक्ति है, एक आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने तो यही कहा ना कि भाई आप मुझे पवेलियन में बैठाने का काम किए हो। जिस मकसद से हम लोगों ने पार्टी को मर्ज किया कि निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पार्टी बनानी है, आप उस व्यक्ति को पवेलियन में बैठा के रखे हो, उनका जो यूटिलाइज होना चाहिए यूटिलाइज नहीं होने दे रहे हो आप कहते हो शिष्टाचार की बात और आप कहते हो प्रोटोकॉल की बात। तीसरे नंबर पे है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और आज उमेश कुशवाहा का बयान, अरे उमेश कुशवाहा जी होते कौन है क्यों इस तरह का बयान? उनके शिष्टाचार कहां गया? मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय उन्होंने तो शर्म करने की सलाह दे दी है कि शर्म आनी चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को। इस तरह की बातें करना आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, जो अपने शब्दों की मर्यादा को समझते हो, और उमेश कुशवाहा जी जो प्रदेश अध्यक्ष, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे लगता है उनको ज्ञान नहीं है, उनके शब्दकोश में शब्द नहीं है जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता के लिए शर्म जैसे शब्द का उन्होंने यूज किया। अरे यही उपेंद्र कुशवाहा जी का चरण छूने का काम करते थे जब ये बने प्रदेश अध्यक्ष दोबारा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लल्लन सिंह जी ने इनको बनाया। तो क्या ये मुखौटा बने हुए हैं क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना? आप देख लीजिए कि भवन मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, जो खुद किराएदार हैं। पहले कहां थे? पहले तो कहां से आए थे? कांग्रेस से आए थे। आज जो है सो नसीहत देने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो पहले भी बोला, जो ये किचन कैबिनेट की चौकड़ी है जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को लगातार घून के तरह खाए जा रही है, हम लोग। चलिए मैं एक बार, ठीक है, डॉक्टर संजय के पास चलता हूं। मैं एक बार डॉक्टर संजय, ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें बार बार उपेंद्र कुशवाहा सबके निशाने पर आ रहे हैं, और खासतौर पर जेडीयू में अब ज्यादा मुखर हो गए हैं लोग। जो लोग बयान नहीं दे रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से, वो अब बोलने लगे हैं, और बोल भी रहे हैं इस तरीके से कि अब किसी नेता को आप बेशर्म कह दीजिए कि भाई उनको शर्म आनी चाहिए, आटा चावल बेचने वाले व्यक्ति, उनको एमएलसी हमने बना दिया है। ये सब बातें साफ तौर पर बता रही हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा पे निचले स्तर पर अटैक होना शुरू हो गया है। देखिए, जेडीयू में एक ही नेता सर्वमान्य है, वो है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी के इशारे पर वो पार्टी बोलती है, नीतीश कुमार जी के इशारे पर पार्टी चलती है, नीतीश कुमार के इशारे पर ही पार्टी निर्णय लेती है। नीतीश कुमार जी किसी पर खुश हैं तो पार्टी उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार करती है। नीतीश कुमार जी किसी से नाराज हो गए तो पार्टी के सारे लोग उस नाराजगी को और भी कई गुना बढ़ा करके बताने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें तो वहाँ स्पष्ट है। मैं एक छोटी सी घटना में बता रहा हूँ, शायद उस क्लिपिंग को आपने भी देखा होगा या उस क्लिपिंग पर हम लोग डिबेट भी किए होंगे कि शरद यादव को जब पार्टी ने हटाया और वो बता रहे थे कि अब तो मैं राज्यसभा का भी सदस्य नहीं रहूँगा, पूरे जीवन में कोई घर नहीं बनाया, अगर उस घर से भी मुझे वंचित किया जाएगा तो जीवन के इस पड़ाव पर मैं जाऊंगा कहां? पूरा जीवन तो मैं राजनीति को समर्पित कर दिया जी। क्या कोई संवेदना किसी जेडीयू के लोगों ने दिखाई क्या उनके प्रति? चलिए भाई बकस दीजिए, शरद यादव अब किसी योग्य नहीं रह गए हैं, कम से कम उनका घर तो रहने दीजिए। और क्या शरद यादव के साथ हुआ सबको पता है। उपेंद्र कुशवाहा जी लाख दिखला लें सहानुभूति, पार्टी को बचाना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को उस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं जिस ऊंचाई पर कोई नहीं पहुंच गया। इसका कोई अवसर वहां होने वाला नहीं है। जब बात इस लेवल पर आ गई, उमेश कुशवाहा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संगठन में उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं। अशोक चौधरी
ठीक है, किचन कैबिनेट ही माधव जी के शब्दों में मान लिया जाए, अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी खुद बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो चले जाएं भाई, अब उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। और जिस तू तड़ाक पर वो आ गए, और वो भी सार्वजनिक तौर पर, तो अब रह क्या गया है उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए भाई? और उसके बाद फिर ये कौन सा प्रेम उपेंद्र कुशवाहा जी दिखाना चाहते हैं, और कौन सी चीज़ अभी बची हुई है जो लग रहा है कि नहीं 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 चलिए भाई जेडीयू फिर एक बार हमें गला लगा लेगी। जेडीयू ने जो फूल और माला से जो स्वागत हो रहा था, वो स्वागत उपेंद्र कुशवाहा जी का नहीं हो रहा था। डॉक्टर संजय, एक बात जो हो रहा था, कुछ देर पहले बीजेपी वाले भी कह रहे थे और माधव आनंद भी बार बार इशारा कर रहे हैं कि कुछ चाटुकार टाइप का, मतलब उन्होंने कहा चौकड़ी, बीजेपी ने कहा कि वो चाटुकार है नेता, जो भी हैं उनके जो मुख्यमंत्री की जी हुजूरी करते हैं, मैं इसको इस शब्द में चलिए बोलता हूं कि जी हुजूरी करने वाले नेता। एक बात तो है कि हर वक्त में, हर दौर में नीतीश कुमार के साथ कोई ना कोई ऐसा नेता रहा है जो उनका या तो बहुत प्रिय हो जाता है और बाद में वही व्यक्ति उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, अलग होता है। आप देखिए, चाहे वो संजय सिंह अभी बहुत करीबी हैं, इससे पहले आरसीपी सिंह रहे हो या पीके रहे हो, प्रशांत किशोर रहे हो, ये लोग एक समय इतने खास रहे कि लगा कि जैसे नीतीश कुमार और वो एकदम जुड़वा हैं। लेकिन बाद में कड़वाहट ऐसी बढ़ी कि तू तड़ा की नौबत जो आप कह रहे हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए हो रही है। तो वाकई ऐसा लगता है कि जी हुजूरी वाले एक दो लोगों को रखने की आदत बन गई है शायद पार्टी में। नहीं, देखिए, उन लोगों को लगता होगा कि हम उनके काफी करीबी हो गए हैं। नीतीश कुमार जी का तो बड़ा क्लियर स्टैंड रहता है। वो जो लोग उनके करीबी हो जाते हैं और करीबी होकर के थोड़ा वो आत्ममुग्धता में वो जीने लगते हैं और लगता है कि बस चीज़ों को तो हम तय करेंगे, पार्टी में निर्णय हमारे हिसाब से होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी तो सब कुछ बोल गए कि कोई मठ में रहने के लिए हम आए थे, हमको तो सरकार में कोई जिम्मेवारी अगर दी जाएगी तो क्यों नहीं हम उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे, हम और जनता को के लिए बेहतर क्यों नहीं कर पाएंगे। तो उनकी मनसा पाल लेने से नीतीश कुमार निर्णय कोई ले लेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। तो जो भी जिन करीबियों की बात, आरसीपी सिंह में इतने करीब थे कि लगता था कि अगर बिहार में कुछ भी चीजें तय हो रही है तो आरसीपी सिंह तय कर रहे हैं। आज आरसीपी सिंह जी कहाँ हैं? ये लोग पाल लेते हैं कि अब सारे निर्णय हमारे हिसाब से होते हैं, वहां चीजें स्पष्ट रहती हैं। इसलिए अगर वो पार्टी में नीतीश कुमार सर्वमान्य हैं, नीतीश कुमार किसी पर खुश हो गए तो उनके नजदीकी दिखने लगते हैं, नीतीश कुमार जी किसी पर नाराज हो गए तो वो दूरी दिखने लगती है। वहां पर एक व्यक्ति ही सारे निर्णय के लिए अधिकृत है, वो संगठन का ढांचा जो हो, बुलवाए जिनसे भी, बयान जिनसे वो दिलवा लें, लेकिन एक ही व्यक्ति वहां सारी चीजों को तय करते हैं। भाई मैं एक छोटी घटना बता रहा हूं, आपको भी पता होगा। जिस समय इफ्तार पार्टी में वो गए थे राबड़ी जी के आवास पर, अशोक चौधरी और विजय चौधरी जी को बुलाए थे, ये बाहर बैठे दोनों रह गए और पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री जी चले गए। उनको भी नहीं पता होगा कि कल का क्या निर्णय होगा। तो नीतीश कुमार जी के बारे में तो कहा ही जाता है कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है ये दाहिना हाथ को भी पता नहीं चलता है, और दाहिना हाथ क्या करेगा इसका बाएं हाथ का पता नहीं चलता है। अब उस स्थिति में वो कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम कमजोर हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि 45 लाख हमारा सदस्य था, हम तो 75 पर पहुंच गए। उपेंद्र कुशवाहा जी उनको समझाने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं आप तो कमजोर हुए हैं, आपको हमको मजबूत करनी है। चलिए ये जो बयान आपने कहा ना, इस पर भी समझने के लिए माधव आनंद जी से एक सवाल मैं ले लेता हूं। माधव जी, चूंकि इस पर भी सवाल उठाया है ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।